हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। ये क्या होती है? ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी इज़ अ फॉर्मल कमेटी formed within an organization to address and resolve the complaints or grievances of employees in a fair and transparent manner। ठीक है, ये एक ऐसी कमेटी है जो फॉर्मली बनाई जाती है कंपनी के अंदर, जिसके द्वारा अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उनको कोई भी कंप्लेंट्स है, तो वो इस कमेटी के पास जाकर अपनी उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं एंड वहाँ से अपने लिए कोई भी फेयर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So every industrial establishment employing 20 or more shall have one or more grievance redressal committee for the resolution of dispute arising out of individual grievances। हर एक कंपनी जहाँ पर कम से कम 20 और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी कमेटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जाकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें और उनको एक फेयर डिसीजन मिल सके वहाँ से। ठीक है, द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी शैल कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। एम्प्लॉयर्स के जितने नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें इंक्लूड होंगे कमेटी में, उतने ही आपको एम्प्लॉई की साइड से भी लेने हैं ताकि डिसीजन फेयर निकले। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी शैल नॉट एक्सटेंड मोर देन 6 to, कम से कम 6 लोग तो होने चाहिए और 10 लोगों से ज़्यादा कि ये कमेटी नहीं होनी चाहिए। 6 से 10 लोगों के बीच में हम इस कमेटी में लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी मे कंप्लीट इट्स प्रोसीडिंग विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन और ऑन बिहाफ ऑफ द अग्रीव पार्टी। बिल्कुल, अगर आपको कोई भी कंप्लेन आई है, कोई भी एप्लीकेशन आई है एम्प्लॉय की तरफ से, तो आपको उसका रिजोल्यूशन जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर लाना ही है। ठीक है, तो ये कुछ बाइंडिंग्स होते हैं जो इस कमेटी को फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग अगर मेंबर्स की बात करें तो कौन हो सकता है? HR मैनेजर हो सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट के हेड है, ये सब एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे ना। HR मैनेजर, डिपार्टमेंट के हेड, कोई भी सीनियर मैनेजर है वो, और एम्प्लॉय की साइड से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। साथ ही में कभी ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पर लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी न्यूट्रल मेंबर जो एम्प्लॉय मतलब जो कंपनी की तरफ से नहीं है, तो हम लोग आउटसाइड कोई भी एक पर्सन को इंक्लूड करते हैं इस कमेटी के अंदर ताकि डिसीजन एकदम फेयर निकले। सो ये था ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे।